बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से एडोब फ़ोटोशॉप के लेसन नंबर 13 के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और ये मेरा चैनल है और इसमें मुख्तलिफ मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं। तो इसमें मैं पहले मैंने ये एक कोर्स मुकम्मल कर लिया, वो इन पेज का कोर्स था, तो वो मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब तो नेक्स्ट मेरा कोर्स जो है वो एडोब फ़ोटोशॉप का है 7.0 के मतलब, तो वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आज का हमारा जो लेसन है वो 13 है, लेसन नंबर 13। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये मैंने एडोब फ़ोटोशॉप ओपन कर रखी हुई थी। उससे पहले मैंने ये एक इमेज ली हुई, इसमें कुछ डिज़ाइनिंग ड्रा की हुई है तो आपको समझाने के लिए। तो आज हम लेयर के मेन्यू के मतलब पढ़ रहे थे। तो लेयर के मेन्यू में मज़ीद जो ऑप्शन थे रहते वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगले हमारे ऑप्शन थे, हमने पिछले लेसन में हम ऐड लेयर मास्क और ऐड वेक्टर मास्क हमने पढ़ लिए। तो अगले हमारे नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप विद प्रीवियस, और इससे आगे जो आज मैं देखता हूँ कितने अब मैं इसमें कवर करता हूँ। जो सारे ऑप्शन मैं उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा ये मैं सारे ऑप्शन कवर कर लूँ इसी वीडियो में। अगर ना हो तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं ज़रूर कर लूँगा। तो चलो कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है ग्रुप विद प्रीवियस। ग्रुप विद प्रीवियस से क्या मतलब है, जो पिछले वाला होगा उससे आपका ग्रुप बन जाएगा। मतलब मेरी जो सिलेक्टेड लेयर है लेयर 3 है और इससे पिछले वाला लेयर कौन सा है, ये 2 लेयर 2, और ये ब्लू कलर की जो डिज़ाइनिंग की हुई है इस लेयर का प्रीवियस बनता है। तो इसके साथ ये मैं इसे करता हूँ सेलेक्ट, और उसके बाद मैं करता हूँ ग्रुप विद प्रीवियस। तो इससे पिछले वाला लेयर कौन सा, ये इससे कहते हैं ग्रुप विद प्रीवियस। तो इसके साथ वो ग्रुप बन जाएगा और उसने हाइड हो जाना है, ठीक है। ये देखो, ये इस ग्रुप के साथ हाइड हो चुप गया है, इसे हम मूव नहीं कर सकते, ठीक है। ये ग्रुप बन गया है। तो ये देखो ग्रुप का ऑप्शन भी आपके सामने शो हो रहा है। तो इसके बाद मैं इसे अनग्रुप करता हूँ, अनग्रुप विद प्रीवियस, सॉरी यहाँ पर सेलेक्ट करके अनग्रुप विद प्रीवियस, ठीक है। ये शो हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है अरेंज। यहाँ पर क्या है, इसमें रेंज से मुराद यहाँ पर ये है कि ब्रिंग टू फ्रंट, यानी कि जो आपकी ये लेयर है लेयर 3 ये सबसे ऊपर आए, सबसे ऊपर शो हुए। तो उससे पहले मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। ये सबसे नीचे है, उसके बाद ये उसके ऊपर है, उसके बाद ये, ठीक है। सबसे ऊपर जो लेयर है वो जो मैंने दिल बनाया हुआ है ये लेयर है, उसके बाद ये, उसके बाद ये लेयर है, ठीक है। हमने क्या करना है, मैं सबसे पहले इसे लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद मैं लेयर के मेन्यू में जाता हूँ और अरेंज में जाता हूँ। अरेंज में जाकर ब्रिंग टू फ्रंट पर जाता हूँ। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल और ये ब्रैकेट बंद। तो इससे मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर तीसरे नंबर पर थी, वो सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज में जाकर आपने सेंड बैकवर्ड, ये एक ही नीचे, यानी कि सबसे नीचे नहीं आएगी, एक ऑप्शन यानी कि यहाँ से ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये लेयर यहाँ से दूसरे ऑप्शन में आ जाएगी, दूसरी लेयर 2 बन जाएगी। ये देखो यहाँ पर आ गई, ठीक है, एक स्टेप नीचे जाएगी। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है, ये रहता था ब्रिंग फॉरवर्ड, ये वहाँ पर शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा था, ये सबसे ऊपर पहले थी, ठीक है। तो अब ये शो हो रहा है, ये ब्रिंग फॉरवर्ड यानी कि एक स्टेप आगे ऊपर जाएगा। ये देखो एक स्टेप ऊपर आ गई, ठीक है। उसके बाद सेंड टू बैक, ये सबसे नीचे लेयर हो जाएगी। ये लेयर जो सबसे ऊपर लेयर है लेयर 2 के नाम से ये लेयर है, ये सबसे नीचे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। इसे मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो ये देखो यहाँ से आ गई, सबसे नीचे हो गई शो। तो इसका ये बेनिफिट है, इससे आप इसका तो एक तरीका ये था, और दूसरा तरीका एक और भी है तरीका, आप यहाँ से जस्ट क्लिक करके रखना है और इसे ऊपर सबसे ड्रैग करना है, जहाँ पर छोड़ना है वहाँ पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर इसे छोड़ना, तो सेकंड पर इसे छोड़ना है, जहाँ भी छोड़ना तो उसे ड्रैग करके रखना है
क्लिक करके रखना और ड्रैग करना है। तो ये मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसे मैं ऐसे ऐसे ड्रैग करना और नीचे छोड़ देना है, और ये लेयर 2 में आ गया, ये लेयर 3 तीसरे नंबर पर आ गई। इस तरह आप सबसे नीचे ले आओ, इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड ये था। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है अरेंज, और उसके बाद है अरेंज हो गया, और हमारा अगला ऑप्शन है अलाइन लिंक्ड। अलाइन लिंक्ड क्या है, आपने यहाँ पर जस्ट लिंक बना देने, सबका जो लिंक बन गया है, ये देखो लिंक बन गया है। आपने क्या करना है, ये लाइन लिंक में जाना है और यहाँ पर आपने शो कराना है, मसलन ये आप एक ही कैटेगरी में यानी कि शो करा देगा, कैटेगरी एक, सॉरी ये एक ही टॉप में होगा तो टॉप में शो कराएगा, तो ये एक ही रेंज में आ जाएगा। एक दुकान देखना, यहाँ पर आपने टॉप पर करना है, और ये देखो ऊपर सबसे एक ही लाइन में ये शो करवाएगा सबको। मतलब मैं इसे मैं अनलिंक करता हूँ और इसे इस तरह करता हूँ, इस तरह करता हूँ और इस तरह करता हूँ, ठीक है। अब इसे मैं लिंक करता हूँ, जब लिंक करोगे तब भी ये ऑप्शन शो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। अब इसे वर्टिकल में करेंगे, वर्टिकल में हो जाएगा। बॉटम में करोगे तो नीचे बॉटम में स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इनकी, ये देखो। इनका बेनिफिट क्या है, ये प्रेस मार्केट में मुख्तलिफ डिज़ाइनों में इस्तेमाल होता है। अगर आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो तो वो टेक्स्ट एक तरतीब से लिखना चाहते हैं, मसलन आप डेट शीट बना रहे हो, उसमें ये गिनती लिख रहे हो 1 2 3 4 5 6 डेट शीट लिख रहे हो, दिन साथ लिख रहे हो, उनको एक ही लाइन में एडजस्ट करना हो तो ये ऑप्शन वहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा बॉटम भी होगा, वर्टिकल कर लो तो वर्टिकल में हो जाएगा। उसके बाद ये लेफ़्ट में हो जाएगा, ये लेफ़्ट से, ये देखो लेफ़्ट में ये तरतीब हो गई है, और राइट में करोगे राइट में तरतीब हो जाएगी इसकी, ये कैसी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी इसके ऑप्शन शो करवा रहे हैं, यहाँ भी इसे सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये बॉटम और ये लेफ़्ट, ये ऊपर भी ये ऑप्शन शो करवा देते हैं। आप यहाँ से अकेला अकेला सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, चेक कर लेना। हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट लिंक्ड, यानी कि इसे तकसीम कर देगा मुख्तलिफ लिंक में। इसमें टॉप में करता हूँ, जो टॉप में इसमें पहले अनलिंक करता हूँ, तो ये भी सेम ही ऑप्शन है थोड़ा सा। मैं अब लिंक करता हूँ, लिंक करने के बाद अब मैं इसे करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट लिंक टॉप एजेड, तो ये टॉप, ये नीचे से एक लाइन में यानी कि टॉप में हो गया, ठीक है। और ये बॉटम, ये थोड़ा सा चेंजिंग आई है इसमें, ठीक है। तो ये भी वही ऑप्शन है सेम, लेफ़्ट में कर दोगे लेफ़्ट, ठीक है। तो ये देखो ये दो लेफ़्ट में हो गए, तो ये इधर हो गए, तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके भी ऊपर ऑप्शन शो हो रहे हैं, उनके अलग हो रहे हैं, उनके अलग हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये 3 तो 3 6, और ये भी 3 तो 3 6, ठीक है। और ये 3 तो 3 6, 3 तो 3 6, ये डिस्ट्रीब्यूट लिंक के, और ये डिस्ट्रीब्यूट लिंक के हो गए, और एक दूसरे लाइन लिंक के हो गई, और ये डिस्ट्रीब्यूट लिंक के हो गई। ये 6 ऑप्शन ऊपर ये भी शो करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक ऑल लिंक लेयर, जो जितने भी लिंक लेयर हैं उन सबको लॉक कर देगा, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। इसमें कह रहे हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी में करना है, पोजीशन में करना है, इमेज करना है, ऑल करना है। मैं यहाँ पर ऑल पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये सब पर लॉक बन गया। अगर इसे दोबारा से अनलॉक करना हो तो उसी ऑप्शन में लॉक में जाएंगे और यहाँ पर अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे तो अनलॉक हो जाए। एक तो यहाँ पर इसे लॉक कर सकते हैं, दूसरा तरीका यहाँ पर है, यहाँ पर आप केली लेयर को भी लॉक कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है। और यहाँ से अनलॉक भी लॉक कर सकते हैं, ये देखो। लॉक करने के बाद आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, कुछ भी ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है मर्ज लिंक, जो भी आपने लिंक किए हुए हैं उसे मर्ज कर देगा, ठीक है। मसलन मैं यहाँ पर इसे करता हूँ, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, तो ये जितने भी लिंक थे ये मर्ज हो गए, ठीक है। ये देखो अब इसे हम चेंजिंग नहीं कर सकते। मैं इसे दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल जेड,
ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर एक लिंक मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर, तो अब करता हूँ मर्ज लिंक, तो ये जितने मर्ज थे लिंक थे वो मर्ज हो गए। ये मैंने लिंक नहीं किया था, मर्ज लिंक नहीं बनाया था उससे वो लिंक नहीं हुआ, ठीक है। ये देखो ये अकेला ही है और ये मैंने लिंक बनाए थे, तो ये देखो इसे मैं वापस कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये ऑप्शन है मर्ज विजिबल लिंक, यानी कि जो भी आपके विजिबल, ये आंख का निशान है, ये विजिबल का ऑप्शन है। तो जो भी आपके जो मर्ज लिंक जो लिंक हैं वो मर्ज हो जाएंगे, जो भी शो हो रहे हैं। अगर मैं ऐसे अनशो करता हूँ ऊपर वाले लेयर को, ये दिल वाला था, ठीक है, ये मैं अन शो करता हूँ, इसे हाइड करता हूँ। तो अब इसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूछ रहा है मर्ज विजिबल लिंक, तो जितने भी शो हो रहे थे वो मर्ज हो गए, ये देखो। अब इसे हम कुछ नहीं कर सकते, ये अनशो था तो ये मर्ज नहीं हुआ, देखो सही है ना। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये ऑप्शन है, इसे मैं मर्ज हो गया तो इसे मैं कंट्रोल वैसे Z करता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल Z, ठीक है। तो जो भी आप शो करेंगे शो होगा तो उसे मर्ज करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर फ्लैटन इमेज, ये भी एक किस्म का वही जो यानी कि ये भी मर्ज कर देगा सबको, ये देखो। अब इसे कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, ये देखो मज़ीद कुछ एडिटिंग नहीं वगैरह नहीं कर सकते। मैं वापस ऑल्ट कंट्रोल Z करता हूँ। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये ऑप्शन है मीटिंग में ये है कि आप रिमूव ब्लैक, मैं इसके लिए आपको एक अलग इमेज लेता हूँ, मैं इमेज लेता हूँ यहाँ पर जस्ट समझाने के लिए आपको मैं करता हूँ कौन सी इमेज लूँ, नहीं ये नहीं, इसमें कोई है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें देखते हैं। चलो इसमें ले लेते हैं, मसलन मैं ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ, ठीक है। इसको लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इतना ऐसा कॉपी करता हूँ कंट्रोल C से, और यहाँ पर मैं एक न्यू पेज लेता हूँ कंट्रोल N के साथ, और ये वाइट, ठीक है। और इसे मैं ये सब कॉपी किया था और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल V। इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ, बस ये इतना होगा। तो ये शैडो से कुछ ब्लैक कलर की शैडो नज़र आ रही है, ठीक है। इसे ख़त्म करने के लिए वो ऑप्शन है हमारा, तो ये देखो ये कह रहा है रिमूव ब्लैक मैट, ठीक है। यहाँ पर आपने शो करना है, तो ये देखो आपने चेक करना है, यहाँ से ख़त्म हो गया है। इसे ख़त्म करने के लिए, ठीक है, अगर मैं इसे दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ, ये देखो शो हो रहा है कंट्रोल Z, ये देखो इसने जो ब्लैक कलर था उसे ख़त्म कर दिया। अगर मैं इसे छोटा करता हूँ दोबारा, तो इसमें मैं करता हूँ कलर ब्लैक कलर फिल करता हूँ। ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में कलर मैं ब्लैक कलर फिल करता हूँ। इसके लिए मैं शॉर्टकट की है आल्ट बैकस्पेस प्रेस किया, तो ये आपने गलती चेक करनी है आपने भी। और यहाँ पर ये वाइटनेस नज़र आ रही है आपको बताता हूँ, ये देखो। इसे ख़त्म करने के लिए हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन था मेटिंग, ये देखो शो हो रहा है
और इसे वाइट पर करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इससे पहले मैं सॉरी यहाँ पर कर लेता हूँ और अब चेक करना आपने। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा शो हुआ, मैं कंट्रोल Z करता हूँ वापस, ये देखो इसने वाइट हिस्सा ख़त्म कर दिया है। तो मैं वापस छोटा करता हूँ, जूम आउट। ठीक है, तो ये था ऑप्शन। तो ये आज का लेयर मेन्यू मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको लेसन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मज़ीद लोगों का भी फ़ायदा हो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऑनलाइन एकेडमी को, ताकि आपको मज़ीद इसी तरह की वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।